Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 1 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today our topic is addition of two-digit number with one-digit number. आज हम सीखेंगे कि टू डिजिट नंबर की वन डिजिट नंबर के साथ एडिशन कैसे की जाती है। पहले तो पता होना चाहिए कि वन डिजिट नंबर क्या है। भाई 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इनको हम वन डिजिट नंबर कहते हैं। और 10 से ऑनवर्ड आपने जो नंबर पढ़े थे 99 तक, इनको हम क्या कहते हैं? इनको टू डिजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि वन डिजिट नंबर की टू डिजिट नंबर के साथ एडिशन कैसे होती है। आपने प्रीवियस लेक्चर में एडिशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो थी वन डिजिट की वन डिजिट के साथ। अब हम वन डिजिट की टू डिजिट के साथ एडिशन सीख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। सोल्व द फॉलोइंग। सारा हैज 35 कलर पेंसिल्स। इफ शी गेट्स 3 मोर, हाउ मैनी कलर पेंसिल विल शी हैव? अच्छा, अब ये मोर का कीवर्ड जो है ना, ये हमें बता रहा है कि हमने इधर एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि सारा के पास 35 कलर पेंसिल्स हैं। ये देखें टेंस है ना, इनको हमने पीछे भी पढ़ा था पहले यूनिट में। ये टेंस को शो कर रहे हैं। 3 टेंस मीन 30 और ये 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि सारा के पास 35 पेंसिल्स थी, उसको 3 पेंसिल्स और मिल गई। तो अब आपने बताना है उसके पास टोटल कितनी पेंसिल्स हुई। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना होगा, जब कभी टू डिजिट को वन डिजिट में ऐड करते हैं ना, तो हम सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड पे आपके पास प्लेस क्या होती है? वंस। तो पहले इसको वंस प्लेस को ऐड करते हैं। 5 है तो 5 लाइन्स लगा लो। 1 2 3 4 5। नीचे क्या 3 लाइन्स हैं? 1 2 3। अब इनको टोटल काउंट करो। ऊपर आपने 5 लगाई थी, 6 7 8। इस वजह से आपने वंस प्लेस पे क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। अब जब आपने टेंस प्लेस को देखा तो टेंस प्लेस पे तो इधर 3 था, लेकिन नीचे कोई भी नंबर नहीं था। तो प्यारे बच्चों, जब कोई भी नंबर ना हो तो उसे हम क्या समझते हैं? जीरो। ये हमने पढ़ा है, जीरो शोज नथिंग, कि जहां पे कुछ भी नहीं है उसका मतलब वहां पे जीरो है। तो अब 3 को 0 में ऐड करने का मतलब वही नंबर हमारे पास आंसर में आएगा, क्योंकि 3 के लिए आपने लाइनें लगा दी 1 2 3। 0 के लिए कौन सी लाइन लगाओगे? कोई भी लाइन ना लगाओगे, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग। इसका मतलब है इन्हीं को काउंट करोगे 1 2 3, तो पता चला कि आंसर वही नंबर आ जाएगा। बात समझ आई? इससे पता चला कि 35 में जब आप 3 ऐड करते हैं तो 38 बन जाता है। यानी पता चला कि सायरा के पास अगर 3 पेंसिलें और आ गई हैं तो उसका मतलब है उसके पास टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई? 38। अब ये एग्जांपल देखें। आजम हैज 42 कलर पेंसिल्स। इफ शी गेट्स 2 मोर, इधर फिर आ गया ना कि उसके पास 2 और उसे मिल गई। हाउ मैनी कलर पेंसिल विल ही हैव? अब आपने इधर बताना है कि आजम के पास अगर 42 कलर पेंसिल्स हैं और उसे 2 और मिल गई हैं तो टोटल कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी? ठीक है, 42 में 4 टेंस हो गए और ये 2 वंस हो गए। फिर इसी तरीके से आपने ऐड करना होता है, वंस को वंस में और टेंस को टेंस में ऐड करते हैं। चलो मेरे साथ काउंट करते हैं। ये 2 है, ये भी 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4। यानी 2 और 2 ऐड करें तो आंसर आ गया 4। अब 4 है, इधर नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 0। और किसी भी नंबर में जब 0 ऐड किया जाए तो उस नंबर को फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसे हमें काउंट करने की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे 4 + 0 मीन 4। इसी तरह अगर फर्ज करो 5 + 0 आ जाता तो फिर आंसर क्या लिखते? 5। यानी 0 किसी भी नंबर में ऐड हो उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ आई? नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने की गई हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। इनमें से एक आध मैं भी करवाऊंगा और बकाया आपको एज अ होमवर्क दूंगा। अब देखें, अगर ये 2 है वंस प्लेस पे, ये भी 2 है, यानी टोटल तो देखो 22 है ना, वो आपको पेंसिल्स की मदद से समझाया गया है। अब आपने इधर देखना है ऐड करते कैसे हैं। तरीकाकार आपको बताया कि वंस में वंस ऐड करना है। तो ये 22 लिखा हुआ है ना, तो 2 वंस हैं, इसमें 2 लाइन्स लगा लो।
इसी तरीके से ये भी 2 है, इसके लिए भी 2 लाइंस लगा लो। अब इनको काउंट कर लो 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 है। लगाएं फिर भी ठीक है, ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे लगा ना भी लगाएंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे 0 ही है, तो 2 + 0 करो तो वही नंबर हमारे पास आंसर में आ जाता है। बात समझ आई? इसी तरीके से अब ये वाला पार्ट देख लेते हैं। अब इधर वंस प्लेस में अगर आप देखो तो क्या है, सिंपल 0। तो 0 में अगर कोई नंबर ऐड कर लो तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी नॉन जीरो नंबर में ये 0 ऐड करो तब भी उसे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 0 + 5 करेंगे तो आंसर 5 ही आना है। और 1 इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं, मतलब 0, तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा। और अगर आप पेंसिल्स को काउंट कर लें तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये कितनी है, एक बंडल को आपको पता है 10 कहते हैं, आगे क्या आता है 11 12 13 14 15। ठीक है, तो दोनों तरीकाकार आपके पास मौजूद है, लेकिन ये अगर आपको पता होगा तो आप बासानी इस तरीके से कर सकेंगे कि वंस में वंस को ऐड करते हैं, टेंस में टेंस को ऐड करते हैं। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे। इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन है, इसमें भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, पहला वाला पार्ट आपको करके दिया गया है 5 और 3। अब देखें उधर तो पेंसिल थी, आपने काउंट कर लिया, अब इधर कोई पेंसिल नहीं है, तो इधर आपके पास वही कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने अभी आपको सिखाया था। यानी वंस में पहले वंस ऐड करो, यानी जब कभी भी देख रहे हो कि ये सारे सवाल वही है, 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर में आपने ऐड करके दिखाना है। ठीक है, तो अगर इधर देखें तो ये क्या है 5 है, तो 5 लाइंस लगा लो 1 2 3 4 5। अब इधर 3 है 6 7 8। ठीक है, 5 और 3 लाइंस मिलकर कितने हो गए 8, तो आपने इधर लिख दिया। अब क्योंकि इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 0, और किसी भी नंबर में जब 0 ऐड किया जाए तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये 1 है तो एक लाइन लग गई है, 4 है तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 लाइंस लगा दी। अब इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो लिहाजा यहाँ पे 5 लग जाएगा और यहाँ पर 3 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 0 है ना। तो मैंने बताया था कि 0 आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता है कि जहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, उसका मतलब है वहाँ पे 0 है। ठीक है, अब पार्ट 3 देख लेते हैं। तो पार्ट 3 में देखो ये कितनी है 2, तो 2 लाइंस लगा लो। ये कितनी है 6 1 2 3 4 5 6 लाइंस लगा ली। अब इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 8। और अब जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है तो एज इट इज ये 4 ही आएगा। समझ आ गई? ओके, अब इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 इसी तरीके से आपने लाइंस लगाकर सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। भाई ये 32 लिखा हुआ है ना, और इसमें 7 ऐड करना है, तो वंस वंस में आप ऐड करेंगे। इसका मतलब है ये 2 लिखा है तो इसके 1 2 लाइंस लगा दी। ये 7 है तो 7 लाइंस लगा दो 1 2 3 4 5 6 7। अब काउंट कर लो, ये 7 तक आपने काउंट किया ना, 7 और इसमें ये 1 मिला दो 8, और ये मिला दो तो 9, इधर लिख देंगे 9, और ये 3 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 0 है तो 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह मैं एक और पार्ट करवा रहा हूँ 15 देखें, तो यहाँ पे 0 6 में ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है 0 मीन्स नथिंग, तो जब कोई चीज़ ही नहीं है तो 6 आपके पास 6 ही रहेगा। बात समझ आई? भाई आपके पास अगर फर्ज करें 6 रुपये थे, तो उसमें अगर कोई आपने पैसा ऐड ही नहीं किया तो आपके पास वो पैसे उतने के उतने ही रहेंगे ना। बात समझ आ रही है? तो ये 6 एज इट इज आ जाएगा, और इधर भी 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 0, और किसी भी नंबर में 0 ऐड करें या 0 किसी नंबर में ऐड हो रहा हो, दोनों सूरतों में आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से ये कुछ और पार्ट्स आपके पास दिए गए हैं, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। ये एक पार्ट मैं और करवा रहा हूँ 17 देखें। अब ये 6 है, तो 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 में अब ये 3 ऐड करना है, 1 2 3 लाइंस लगा लो। अब ये कितनी लाइंस थी 6 है 7 8 9, इस तरीके से आपने काउंट करते जाने हैं।
ये 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 39। पता चला कि 36 में जब 3 ऐड करो तो आंसर क्या बन जाता है 39। बहुत अच्छे। अब देखो ये मेरे साथ हल करो कि अगर ये 2 है तो 2 लाइंस लगा देंगे, 5 है तो कितनी लाइंस लगेंगी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। टोटल लाइंस कितनी हो गई 7। और ये नंबर आपने एज इट इज नीचे ले आना है क्योंकि इसके नीचे 0 है और 0 किसी भी नंबर में ऐड करो उसे फर्क नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर में ऐड करना सीखा। ठीक है, जिसमें पता चला ये देखो 82 में जब 5 ऐड करो तो आंसर क्या आता है 87। यानी 2 डिजिट नंबर में आपने 1 डिजिट नंबर को ऐड किया तो आंसर भी एक 2 डिजिट नंबर आया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं एडिशन के लिहाज से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।